स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। नीतीश कुमार की पाला बदली पर बाहरी तेजस्वी यादव की राजनीति क्या बदल रही है आरजेडी, एक और बड़ी अपडेट। मेरी बात नोट करें, नीतीश कुमार को लेकर प्रशांत किशोर की बड़ी भविष्यवाणी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे नीतीश ने एनडीए में जाकर चौंकाया, जनता सबक जरूर सिखाएगी। बिहार की सियासत पर शरद पवार ने की तीखी टिप्पणी। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। नीतीश कुमार की पाला बदली पर बाहरी तेजस्वी यादव की राजनीति क्या बदल रही है आरजेडी। दरअसल दोस्तों, बिहार की राजनीति गठबंधन में बदलाव के साथ साथ एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। खासतौर पर रजत की राजनीति बिल्कुल ही बदली लग रही है। बता दें, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि पुरानी आरजेडी अपनी छवि बिल्कुल ही बदल लेना चाहती है। नीतीश कुमार की सत्ता बदली की खबरों के बीच शनिवार को रजत विधायकों की गोलबंदी हुई। बावजूद सभी ने अनुशासन प्रियता के आत्मसमर्पण किया। रविवार को नीतीश कुमार की पाला बदली के बाद राबड़ी आवास पर सन्नाटा पसरा रहा और ये बिल्कुल ही आश्चर्यचकित करने वाला था। दोस्तों, दरअसल जो रजत कभी तेल पिलवाने और लाठी घुमवान पार्टी के नाम से जानी जाती थी, उसका कैरेक्टर बिल्कुल ही बदला हुआ लग रहा है। एक दौर वो भी था जब छोटी छोटी बातों पर रजत कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं दिखा। इसी क्रम में अगर पिछली बार जब नीतीश कुमार ने वर्ष 2017 में महागठबंधन छोड़कर एनडीए में जाने का फैसला किया था, तो वो देर से भी याद आ जाता है जब रजत के कई नेताओं ने राजभवन के आगे धरना तक दे दिया था। लेकिन खास बात यह है कि तेजस्वी यादव ने पाला बदली की संभावनाओं के बीच सहज भाव से साफ साफ कह दिया कि सत्ता जाए तो जाए, हम जनता के बीच में जाएंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार नवी बार बनने के बाद अपने ट्वीट में लिखा, काबिल इतने बनिए कि आपको रोकने के लिए लोग कोशिश नहीं बल्कि साजिश करें। साफ है कि तेजस्वी के नेतृत्व में रजत नेता और कार्यकर्ताओं का संयमित व्यवहार सच में ये जबरदस्त बदलाव है और इसके कर्ता धर्ता लालू प्रसाद यादव नहीं तेजस्वी है। जी हाँ, ये कहा जा सकता है कि नई आरजेडी तेजस्वी यादव के रास्ते पर चल पड़ी है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि तेजस्वी यादव अभी 33 साल के हैं और अभी उनकी पूरी राजनीति पड़ी हुई है। उन्होंने इस बात को समझ भी लिया है। अगली खबर, नीतीश कुमार को लेकर प्रशांत किशोर की बड़ी भविष्यवाणी। बोले मेरी बात नोट कर लें। दरअसल दोस्तों, राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने रविवार को नीतीश कुमार को अगले राजनीतिक कदम के बारे में एक बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा है, भाजपा जेडीयू गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव से आगे नहीं टिकेगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि 2025 में होने वाला विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश एक और यू टर्न लेंगे। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और इनमें से 2019 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर 39 सीटें हासिल की थी। माना जाता है कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में अपनी सीटें नहीं खोना चाहती है और इसलिए उसने नीतीश कुमार का एनडीए में वापस आने का स्वागत किया है। प्रशांत किशोर का मानना है कि इसके बावजूद बीजेपी को बिहार में अपनी बढ़ते प्रभाव पर भरोसा है और वो विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकती है। ऐसे भी खबरें थी कि नीतीश को डर था कि अगर वो रजत के साथ गए तो 2024 में उन्हें उतनी लोकसभा सीटें नहीं मिलेंगी जितनी उन्हें मिली थी। खबर थी कि जेडीयू के कई सांसद रजत से नाता तोड़ना चाहते थे और वो नीतीश पर एनडीए में लौटने का दबाव बना रहे थे। बता दें कि 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा 74 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। सबसे बड़ी पार्टी रजत के 75 सीटें मिली, जबकि जेडीयू की संख्या 2015 में 71 से घटकर 43 रह गई। इसी बीच नीतीश कुमार ने बिहार में बीजेपी के साथ अगली सरकार बनाने का दावा पेश किया। शाम 5 बजे नीतीश के साथ 8 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री बने। अगली खबर, नीतीश ने एनडीए में जाकर चौंकाया, जनता सबक जरूर सिखाएगी। बिहार की सियासत पर शरद पवार ने की तीखी टिप्पणी। दरअसल दोस्तों, बिहार की राजनीति में हुए अप्रत्याशित घटनाक्रम के बीच राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ताजा घटनाक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने टिप्पणी की है। उन्होंने आगाह किया है कि जनता आने वाले चुनाव में बिहार की जनता नीतीश को सबक जरूर सिखाएगी। शरद पवार ने कहा है कि नीतीश से उनकी लगभग 10 दिन पहले ही बात हुई थी। उन्होंने कहा कि नीतीश का एनडीए में शामिल होना चौंकाने वाला फैसला है। उन्होंने इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं है कि नीतीश ने यह फैसला क्यों लिया। पवार ने कहा है कि इतनी कम समय विधि में उन्होंने बदलते राजनीतिक घटनाक्रम पहले कभी नहीं देखे।
पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने यह भी कहा है कि नीतीश ने उनसे खुद फोन पर बात की थी। पटना में विपक्षी दलों की एकजुटता और गैर भाजपाई दलों के साथ आने पर नीतीश ने खुद उन्हें बताया था। अब केवल 10 दिनों में ऐसा क्या हुआ जो उन्हें एनडीए का दामन थामना पड़ा, इस बात के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।